दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु कितने थे। आप में से अधिकांश लोग महर्षि सांदीपनि के बारे में तो जानते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु थे। लेकिन आप में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि सांदीपनि के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के कई गुरु थे। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा। उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों को अपना गुरु बनाया तो कुछ लोगों को माना। ऋषि गर्गाचार्य ये भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे। भगवान को श्री कृष्ण नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सांदीपनि भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु सांदीपनि माने जाते हैं। उनका आश्रम अवंतिका में था। देवताओं के ऋषि को सांदीपनि कहा जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। उन्हीं के आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही यहाँ भगवान ने 64 कलाओं की शिक्षा भी प्राप्त की। गुरु ने श्री कृष्ण से दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को मांगा, जो कि शंखासुर नामक राक्षस के कब्जे में था। भगवान ने उसे मुक्त कराकर गुरु को दक्षिणा भेंट की। नेमिनाथ ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी से ज्ञान ग्रहण किया था। नेमिनाथ का उल्लेख हिंदू और जैन दोनों पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। नेमिनाथ शौरीपुर के यदुवंशी सम्राट अंधक और वृष्णि वंश के सम्राट समुद्र विजय के पुत्र थे। अंधक वृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए। अंधक वृष्णि वंश में ही वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता जन्मे थे और इसी वंश में नेमिनाथ भगवान के पिता समुद्र विजय का जन्म हुआ था। इसीलिए नेमिनाथ और भगवान श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। घोर अंगिरस ऐसा कहा जाता है कि घोर अंगिरस ने देव की पुत्र श्री कृष्ण को उपदेश दिया था। वही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देव की पुत्र श्री कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता। वेद व्यास यह भी कहा जाता है कि उन्होंने महर्षि वेदव्यास से बहुत कुछ सीखा था। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। वेदव्यास ही महाभारत के रचनाकार हैं और वे कई तरह की दिव्य शक्तियों से संपन्न भी थे। परशुराम पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण तीनों ही परशुराम के शिष्य थे। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वपास्त्र भी था, जो शिव, वशुगढ़, भीष्म के पास ही था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के पास खुद की नारायणी सेना और नारायण अस्त्र भी था। अंत में भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। वे विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। उन्हें अपने अगले पिछले सभी जन्मों की याद थी। सभी अवतारों में उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। उनके पास सुदर्शन चक्र था और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र भी थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक और गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र और दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक था। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।